अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हुराना अदनान मुदस्सर। बहरिया टाउन कराची में प्लॉट्स पे कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पोजेसन मिल चुका है, इसके बारे में बहुत सारे लोग सवालात कर रहे थे कि प्रीसिंक्ट 32, प्रीसिंक्ट 30 या दूर दराज के जो एरियाज़ प्रीसिंक्ट 20 है, प्रीसिंक्ट 22 है, 21 है, यहाँ पर हम लोग घर बना सकते हैं या ऑलरेडी लोग पोजेसन अप्लाई करके जो है वो वहाँ घरों की तमीर स्टार्ट कर चुके हैं। तो एक चीज़ मैं इन जनरल बता दूं कि इट्स वेरी कॉमन कि जब बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने आप लोगों से पोजेसन चार्जेस डिमांड किए हैं, दैट्स मीन के बहरिया टाउन ने वो सारे एरिया जो ओल्ड बीटीके में आते थे, अदर देन वो वाले लोग या एरियाज़ जो इफेक्टिव में आए या जो आउट ऑफ बाउंड्री वॉल हो गए, जितने भी एरियाज़ हैं वो सब के सब पोजेसन के लिए तैयार हैं। ओल्ड बीटी के प्रीसिंक्ट 32 तक आता है और 33 तक आता है। 33 में 500 गज के प्लॉट हैं। जितने प्लॉट वहाँ पर डेवलपमेंट के साथ मौजूद हैं, शॉपिंग गैलरी बन चुकी है, मस्जिद की जगह, पार्क की जगह वहाँ मौजूद है, स्टेडियम के बिल्कुल करीब ये जगह है और वहाँ पर भी पोजेसन लेने के बाद 500 गज के घरों की तमीर शुरू हो चुकी है। और बिल्कुल इसी तरह आप लोग प्रीसिंक्ट 34 जो कि स्पोर्ट्स सिटी का हिस्सा है, वहाँ डेवलपमेंट ऑफिस मौजूद है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और आज कीमतें भी नहायत रीज़नेबल हैं। आप लोग 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट 5 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ वहाँ पर तमीर कर सकते हैं। तो अगर इन जगहों को विज़िट करना या आप लोगों को इस चीज़ को क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना मकसद है कि यहाँ पोजेसन मिल चुका है या नहीं, तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पोजेसन मिल चुका है और यहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिवाय इस चीज़ के कि ये डिस्टेंस मैटर कर रहा है इस वक्त। जो लोग अभी डिस्टेंस को इग्नोर करेंगे और आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी 3, 4, 5 साल पहले और आज आपकी ये इन्वेस्टमेंट मैच्योर होकर प्लॉट की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, तो आपको चाहिए कि उसकी कीमत प्लस माइनस कम ज़्यादा से जो है बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपका मकसद यहाँ घर बनाना था तो येस, दिस एरिया इज़ रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, यू कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ओवर देयर। आप पोजेसन के पैसे अगर बहरिया को पे कर चुके हैं तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपका कंस्ट्रक्शन का ही बनता है। और कुछ लोगों के सवाल थे कि प्रीसिंक्ट 25, प्रीसिंक्ट 24 और प्रीसिंक्ट 23 और इसके अलावा प्रीसिंक्ट 22 में यहाँ इन एरियाज़ में पोजेसन मिल चुका है। तो हाँ, इन एरियाज़ में भी आप लोगों को पोजेसन मिल चुका है। बहरिया गोल सिटी के बारे में सवाल किए गए कि यहाँ अभी ये डिस्प्यूटेड है, इसमें पोजेसन अवेलेबल नहीं है, तो ये कब मिलेगा और कब लोग आके यहाँ पर घर बनाना चाहेंगे। तो आप लोगों को मैं आज इनवाइट करता हूँ कि आप आके देखें। बहरिया गोल सिटी के अंदर देयर आर नंबर ऑफ़ हाउसेस जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, लोग पोजेसन के पैसे अदा कर चुके हैं और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ हैं जो मतलब जहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है और बहुत लिमिटेड एरियाज़ ऐसे रह गए हैं जहाँ पर बहरिया का वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है या रोड, सीवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, ये चीज़ें थोड़ी सी नामुकम्मल होंगी। बहरिया गोल सिटी की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पर 90-95% मैं कह सकता हूँ कि एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन की परमिशन मौजूद है। और इसी तरह प्रीसिंक्ट 3 के बारे में पूछा जा रहा था कि यहाँ 2000 गज़ के घर, या प्रीसिंक्ट 7 और 17 के बारे में यहाँ 1000 गज़ के प्लॉट थे। यहाँ पे 1000 गज़ या 2000 गज़ के घरों की तमीर के लिए बहरिया परमिशन दे चुका है। तो येस, यहाँ पर भी घरों की परमिशन मिल चुकी है, आप लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, इनके SOPs, बायलॉज तैयार हो चुके हैं। जो इसका आउटर जो व्यू बनता है, इसका फ्रंट एलिवेशन और इनर साइड जो इसका लेआउट बनेगा, वो सारी चीज़ें तैयार हैं। आप लोग आके ख़ुद डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं स्विमिंग पूल के बारे में, ये बेसमेंट में थिएटर के बारे में, और मतलब अदर देन दिस के हम ग्राउंड फ्लोर पे कम नंबर ऑफ़ बेडरूम्स बनाना चाह रहे हैं या ऊपर हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ बेडरूम्स बनाना चाह रहे हैं। तो ये सारे सवालात आपके अंडर डिस्कशन होंगे और येस, ये सारी चीज़ें मतलब ये परमिटेड हैं, यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, अलाउड हैं। और लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए ऑब्वियसली जो भी सेट पैरामीटर्स, बायलॉज हैं, वो यू हैव टू फॉलो। और बहरिया मैनेजमेंट का ड्राइंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है बाकायदा, वहाँ जाके आपको मीटिंग करनी पड़ेगी और जो इन्फॉर्मेशन जितनी हद तक हमारे पास मौजूद होगी, इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम आप लोगों को सर्विसेज देने के लिए तैयार होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं कि कुछ लोग फार्म हाउस के बारे में पूछते हैं कि फार्म हाउस के मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की परमिशन है, हम लोग कर सकते हैं।
तो ये चीज़ मैं बता दूं कि बहरिया फार्म हाउसेज आर अ गेटेड कम्युनिटी, जो कि विद इन बहरिया टाउन प्रेमिसेस ये गेटेड कम्युनिटी होगी। और यहाँ पे 3, 4, 5 फार्म हाउस ऐसे हैं जो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन के बाद तैयार हैं, फाइनल स्टेज पर हैं, फिनिशिंग हो रही है। आप लोग ये भी विज़िट कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट किसी वीडियो में फार्म हाउस का जो एक तैयार फार्म हाउस है उसका हम अंदर से आपको मतलब हाउस टूर भी दें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और उसमें जो भी आपके सवालात होंगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको क्लियर किया जाए। अब इससे बढ़ के आगे बहरिया पैराडाइज़ के बारे में सवाल आता है कि बहरिया पैराडाइज़ 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक प्रोजेक्ट था और आज उसको तकरीबन कोई 2.5 से 3 साल का अरसा गुजर चुका है। तो यहाँ पर हम लोग घर बना सकते हैं, ये 4 साल के बाद ही बनाने की इजाज़त होगी। तो मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ रखना चाह रहा हूँ कि यहाँ बहरिया टाउन ने जब बहरिया पैराडाइज़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो उसके एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ मेंशन थी कि 4 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन 2 साल के बाद इंस्टॉलमेंट आपकी पे करते रहिएगा आप 4 साल तक, लेकिन राइट आफ्टर 2 ईयर्स पोजेसन अवेलेबल होगा। और जब पोजेसन अवेलेबल होगा तो ऑब्वियस बात है आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। प्रीसिंक्ट 47 में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, 48 का एरिया, हर वो एरिया जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है आप लोग बहरिया को मतलब ये पोजेसन के चार्जेस अदा करें और आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी जो सवाल होगा, अगर कोई पर्टिकुलर आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाह रहे हैं पॉइंट आउट करके कि ये डेवलप्ड एरिया के अंदर है, ये बहरिया टाउन के बिल्कुल 100% क्लियर प्रेमिसेस के अंदर आ रहा है, तो आप इस चीज़ को भी हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी तरह से आपको अपडेट रखेंगे। और पोजेसन से मुतल्लिक कि पोजेसन किस तरह से अप्लाई किया जाता है, पोजेसन अप्लाई करने के लिए मतलब क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं और उसमें उसके चार्जेस कितने हैं, तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग चार्जेस पोजेसन और यूटिलिटी के चार्जेस होते हैं। ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं। इसके अलावा मतलब जो कैटेगरी चार्जेस और कॉर्नर, पार्क फेस, मेन बुलेवार्ड, ये चार्जेस 10% के हिसाब से 10% ऑफ द बुकिंग प्राइस, ये इसके हिसाब से आपको पे करना पड़ते हैं। और एक्स्ट्रा लैंड अगर आ जाती है तो 10,000 रुपये के हिसाब से रेजिडेंशियल के अंदर आपको मतलब पर गज़ के हिसाब से पे करना पड़ता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसके अंदर अगर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आप लोग हमारी टीम से ये सारी हेल्प ले सकते हैं इंशाल्लाह। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए अब हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आखिर में मैं ये चीज़ भी कहूँगा कि हमारा इसके पैरेलल PPL TV के नाम से भी यूट्यूब चैनल है, जो कि हमने ये हाल ही में भी शुरू किया। अगर आप उसको भी सब्सक्राइब करेंगे तो आई बिलीव कि ये आपका अच्छा फ़ैसला होगा और बहरिया टाउन से रिलेटेड रियल स्टेट से मुतल्लिक आपको ऑन साइट ग्राउंड रियलिटीज़ इंशाल्लाह PPL TV के ज़रिए भी आप तक पहुँचती रहेंगी। लिंक हम इंशाल्लाह ये नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से मतलब लिंक करके आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।